अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। स्टूडेंट, हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस किस फार्मूला से लिखते हैं हमने उसको स्टडी किया था। अब जो आज का हमारा जो लेसन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस किस क्लास में डिवाइड किया गया है वो हम क्या है उसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन जो टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका नाम है सेकंड नेम है ए साइक्लिक कंपाउंड। इसी तरह क्लोज चेन उसका सेकंड नेम है साइक्लिक कंपाउंड। आगे ओपन चेन को फर्दर क्लासीफाई किया है स्ट्रेट चेन कंपाउंड में और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड में। इस तरह क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड को फर्दर क्लासीफाई किया गया है वो है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह जो होमोसाइक्लिक को इसको फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया है एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये तो शॉर्ट सी एक समरी थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को, मेन कैटेगरी क्या है और फिर फर्दर इसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। अच्छा जी, ओपन चेन का सेकंड नेम ए साइक्लिक कंपाउंड। जैसे ओपन चेन हमें ये ओपन से ही ज़ाहिर हो रहा है, जो कार्बन की चेन आ रही है वो ओपन होगी, वो आपस जो टर्मिनल कार्बन है वो कनेक्ट नहीं होंगे। इसी तरह ए साइक्लिक कंपाउंड, ए का मतलब नो, मतलब नहीं साइक्लिक। इसी तरह ये इसके क्या है ओपन चेन का सेकंड नेम कि ए से हमें ज़ाहिर हो रहा है नो। ओपन चेन की अगर जो टाइप लें स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रेट चेन इसमें जो कार्बन एटम की चेन है या कार्बन एटम लिंक है विद ईच अदर फार्मिंग स्ट्रेट चेन, वो स्ट्रेट चेन बना रहे हैं। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं एन ब्यूटेन की, नॉर्मल ब्यूटेन की कि ये 4 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है स्ट्रेट चेन में आ रहा है। अगर इसको मैं इस तरह भी लिखूं तो ये भी स्ट्रेट चेन में ही काउंट होगा, क्योंकि बस मैंने डायरेक्शन चेंज की है लिखने में, ये स्ट्रेट चेन ही बिल्कुल आ रहा है। तो नेक्स्ट वन टाइप है वो है ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कि ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वेयर देयर इज़ अ ब्रांच अलोंग अ स्ट्रेट चेन, कि जो कार्बन के स्ट्रेट चेन आ रही हैं वो क्या है वहाँ एक ब्रांच होगी। जैसे ये अगर ये ब्यूटेन है, क्योंकि 4 कार्बन कंपाउंड है, ये ब्यूटेन है, ये 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है और दरमियान में एक कार्बन की ब्रांच लगी हुई है जिसमें 1 कार्बन है। जो ब्रांच मतलब जो ब्रांच होगी वो कार्बन की काउंट होगी, ये दूसरे कोई एटम की या हाइड्रोजन या कोई और एटम लगा है वो काउंट नहीं होगी। ब्रांच हमने काउंट करनी है कार्बन ही की। ये स्ट्रेट चेन और दरमियान में एक ब्रांच कार्बन की, ये साइडों पे दरमियान में ही टर्मिनल कार्बन के दरमियान में ही क्या है जो भी कार्बन वहाँ कहीं भी अटैच होगी अगर कार्बन चेन, तो वो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन पे आ जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएंगे। इसका नाम क्या है आइसोब्यूटेनॉल, ये ब्रांच्ड चेन कंपाउंड है। इस तरह 5 कार्बन कंपाउंड देखें, 5 कार्बन पेंटेन तो ये 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में और दरमियान में एक कार्बन की चेन लगी हुई है। और दरमियान में एक कार्बन की चेन पेंटेन में लगी है। इसका नाम है क्या है आइसो पेंटेन, क्योंकि एक ब्रांच की वजह से इसके नाम के साथ लगा दिया गया है आइसो पेंटेन लगा दिया गया है। और जो ओपन चेन है ये क्या है कि जो इसमें टर्मिनल कार्बन कोई भी यहाँ ये टर्मिनल ये फ्री होते हैं, ये आपस में अटैच नहीं होते, इसलिए इनको ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी फॉर्म टाइप है ब्रांच्ड चेन। सेकंड जो कैटेगरी है ये क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो है क्लोज चेन। क्लोज से मतलब क्लोज या इसका सेकंड नेम था साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या जो टर्मिनल कार्बन एटम्स है नॉट फ्री, वो फ्री नहीं है, वो फार्मिंग बॉन्ड आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और एक रिंग की फॉर्म में आ रहे हैं। जैसे इसके लिए स्ट्रक्चर देखें, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये क्या है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम प्रोपेन। अगर ये टर्मिनल कार्बन एटम आपस में ज्वाइन कर जाएं तो ये क्या है साइक्लिक फॉर्म में आएगा, तो इसका नाम क्या है साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि
टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके इनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया है, ये क्लोज चेन में आ जाता है। इसलिए क्लोज चेन की जो टाइप है होमोसाइक्लिक, और इसका सेकंड नेम है कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें जो रिंग है बन रही है, ये साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, उसमें ओनली वन काइंड ऑफ एटम होगी। वो कौन सा एटम हो सकते हैं? कार्बन एटम, क्योंकि होमो का मीनिंग यही है सेम टाइप ऑफ एटम से वो मिल के बन रही है। जैसे 4 कार्बन कंपाउंड की एग्जांपल ले, 4 कार्बन कंपाउंड, ये 4 कार्बन कंपाउंड क्या है? ब्यूटेन, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक रिंग स्ट्रक्चर में आ रहा है, इसलिए इसके नाम के साथ क्या साइक्लो ब्यूटेन लगा रहा है। ये होमोसाइक्लिक की एग्जांपल ले ली। इसी तरह जो होमोसाइक्लिक थी इसको फर्दर क्लासिफाई किया था 2 कैटेगरी में, एक एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। हम एरोमेटिक में क्या था, जो साइक्लिक कंपाउंड आ रहा है उसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग है, वो कैसे बन रही है? वो मेड ऑफ 6 कार्बन एटम्स, वो 6 कार्बन एटम से बन रही है विद 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। और जो बेंजीन रिंग है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। और फिर क्या है, अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह लिखे, कंडेंस्ड फार्मूला इस तरह लिखे, तो क्या है 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल, 1 डबल बॉन्ड इस द सिंगल, मतलब अल्टरनेट कर रहा है, एक के बाद एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, और 3 ही सिंगल और 3 ही डबल बॉन्ड आ रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी ये लिख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है बेंजीन रिंग का। तो नेक्स्ट 1 होमोसाइक्लिक की टाइप है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड डोंट हैव बेंजीन रिंग, उसमें बेंजीन रिंग नहीं है, वो कोई और ही बेंजीन रिंग बन रही है, कोई और कार्बन चेन की। जैसे ये है साइक्लोप्रोपेन की, कि साइक्लो, क्योंकि ये बेंजीन रिंग नहीं है इसलिए साइक्लोब्यूटेन भी इसी में आ जाएगा। इसी तरह 6 कार्बन कंपाउंड ये लिखा है साइक्लोहेक्सेन, कि ये हेक्सेन की रिंग है और रिंग फॉर्म में, इसलिए साइक्लो या साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए साइक्लो इसके साथ लगाया है। जो लास्ट 1 टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड साइकिल ही बना होगा, मतलब स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा, रिंग फॉर्म में आएगा, मगर जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें 1 और मोर अदर एटम्स देन डैट ऑफ कार्बन एटम इन देयर रिंग, मतलब जो रिंग बन रही है उसमें कार्बन एटम के अलावा भी कोई एटम है। इसके लिए एग्जांपल देख रहे हैं, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो इस जो हेट्रो एटम आ रहा है ना, दूसरा एटम आ रहा है वो सल्फ़र है, इसका नाम थियोफीन। इसी तरह पिरिडीन ले लेते हैं एग्जांपल। पिरिडीन में ये क्या 5 कार्बन है और एक जो है एक नाइट्रोजन आ रहा है, तो इसका नाम है पिरिडीन। हेट्रो का मीनिंग ही क्या होता है? डिफरेंट, मतलब डिफरेंट जो है एटम इसके, हेट्रो जो डिफरेंट, और हेट्रो का मीनिंग से ही कि हेट्रो एटम आ रहे हैं, वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। स्टूडेंट आज का लेसन इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।